जय श्री राम सबको। कैसे हो आप सब? आई होप सभी बढ़िया होंगे। आजकल जिम जाने वाला हर बंदा सप्लीमेंट यूज करता है। प्रोटीन पाउडर्स हो गए, प्री वर्कआउट हो गया, फैट बर्नर हो गए, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स हो गए। लेकिन क्या आपको पता है कि जो आप सप्लीमेंट कंज्यूम कर रहे हो उनमें क्या है और क्या ये सच में काम करते हैं या फिर सिर्फ एक बड़ा स्कैम है? आज हम डिस्कस करेंगे बॉडी बिल्डिंग की सप्लीमेंट इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट्स, फेक प्रोडक्ट्स, हार्मफुल केमिकल्स, मार्केटिंग फ्रॉड्स और कैसे कंपनीज आपको बेवकूफ बना रही है। ये वीडियो आपकी हेल्थ और पैसे दोनों बचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलो शुरू करते हैं। सो माई सेल्फ वैभव एंड आई एम सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट एंड सप्लीमेंट स्पेशलिस्ट विद 6 years of experience in fitness industry। सबसे पहला और बड़ा स्कैम है फेक और अंडरडोज्ड सप्लीमेंट। आप सोच रहे होंगे कि जो आप प्री वर्कआउट या फिर प्रोटीन ले रहे हो उसमें वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि लेबल पे दिखाए जाते हैं, पर रियलिटी कुछ और है। बहुत सारे चीप प्रोटीन पाउडर्स में अमीनो स्पाइकिंग होती है, यानी असली प्रोटीन की जगह सस्ते फिलर्स डाले जाते हैं जैसे ग्लाइसिन और टॉरिन, ताकि ये लैब टेस्ट पास कर सकें पर आपको कंप्लीट प्रोटीन ना मिले और इस सस्ते में उसको बेच सके। सेकंड चीज है कि चाइना और इंडिया के बहुत सारे लोकल मार्केट्स में डुप्लीकेट क्रिएटिन और BCA बिक रहे हैं जो कि प्योरिटी टेस्ट पास भी नहीं करते हैं। थर्ड चीज है, आपको लगता है कि आपका जो प्री वर्कआउट है वो बेस्ट है, पर बहुत सारे ब्रांड्स मार्केटिंग के लिए लेबल्स में हाई डोजेस लिखते हैं लेकिन अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का अमाउंट बहुत कम होता है। मतलब आप पैसा फुल डोज का दे रहे हो जो आपकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में लिखा है, पर सप्लीमेंट के अंदर जो डोज डाली गई है वो आधी है या फिर उससे भी कम है। और ज्यादा बुरा तब होता है जब आपको ये चीज पता भी नहीं चलती है। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है बैंड और डेंजरस इंग्रेडिएंट्स जो बहुत सारे सप्लीमेंट्स में बिना किसी वार्निंग के डाले जाते हैं, जैसे आपके DMAA, DMHAN, इफेड्राइन, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है आपके हार्ट के लिए और ये बैंड भी है। बाकी उसके बाद प्रॉब्लम आती है हैवी मेटल्स की जो कि आपकी प्रोटीन पाउडर्स में पाए जाते हैं। 2018 की एक स्टडी में ये पता चला था कि कुछ टॉप सेलिंग प्रोटीन पाउडर्स लेड और मर्क्यूरी जैसे टॉक्सिक मेटल्स डाल रहे हैं जो कि आपका लॉन्ग टर्म हेल्थ डैमेज कर सकते हैं। उसके बाद अगली प्रॉब्लम आती है आपकी फेक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स की, जो कि मार्केट में 90% टेस्टोस्टेरोन बूस्टर सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट देते हैं, यानी सिर्फ दिमाग से लगता है कि कुछ काम कर रहे हैं पर एक्चुअली में वो काम नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए हमेशा थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड सप्लीमेंट्स ही लो जो कि सर्टिफाइड भी हो। अब बात कर लेते हैं थर्ड बड़ी प्रॉब्लम की जो कि है फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स की। आजकल हर दूसरा फिटनेस इन्फ्लुएंसर किसी ना किसी सप्लीमेंट का पेड प्रमोशन कर रहा है, पर क्या ये सच में यूज करते हैं? मोस्टली नहीं करते हैं। कुछ लोग करते भी हैं और कुछ लोग सही सप्लीमेंट्स का प्रमोशन भी करते हैं, पर कई ब्रांड्स फोटोशॉप और डिहाइड्रेटेड ट्रिक्स से फेक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं आपको, ताकि उनके प्रोडक्ट को आप मैजिक पिल समझो। बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो कि सप्लीमेंट्स प्रमोट करते हैं वो खुद उनको यूज नहीं करते हैं, सिर्फ पैसे मिलने की वजह से वो उन चीज को रिकमेंड कर रहे होते हैं आपको कि हमने भी ये चीज यूज करी थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि अच्छे सप्लीमेंट्स भी प्रमोट कर रहे हैं और खुद भी उनको यूज करते हैं, पर मार्केट में बहुत सारे फेक इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो कि एनाबॉलिक्स लेकर के बॉडी बनाते हैं और क्रेडिट दे देते हैं सिर्फ एक सप्लीमेंट को जो कि आपको सिर्फ अट्रैक्ट करता है और कुछ नहीं करता है। अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर एक सप्लीमेंट को बेस्ट बता रहा है तो पहले रिसर्च करो उसके बारे में, उसके रिव्यूज देखो और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशंस भी चेक करो, क्योंकि आपका हेल्थ सिर्फ मार्केटिंग के भरोसे नहीं रह सकता है। उसमें चाहे मैं ही क्यों ना हूं, अगर मैं भी कुछ आपको रिकमेंड कर रहा हूं तो उसके बारे में एक बारी आप पढ़ो, खुद से उसके बारे में रिसर्च करो, रिव्यूज देखो, उसके बाद ही उसमें बिलीव करना। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको सच में इतने सप्लीमेंट्स की जरूरत है? देखो, इसका सिंपल सा आंसर है कि आपको सप्लीमेंट्स की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है जितना ये मार्केटिंग कंपनीज आपको दिखाती है। हाँ, अगर आपका डाइट से प्रोटीन पूरा नहीं हो पा रहा है, क्रिएटिन पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे सप्लीमेंट्स आप अपने डाइट में जरूर ऐड कर सकते हो, वो भी अगर आपका बजट है तब।
अगर आपका बजट नहीं है तो उसको अवॉइड करो। अपने रियल फूड से सारे इंग्रेडिएंट्स लेने की कोशिश करो। मैं मानता हूं केराटिन जैसे इंग्रेडिएंट्स फूड से नहीं मिल सकते हैं जितनी डोज में आपकी सप्लीमेंट से मिलते हैं, पर आपका अगर बजट नहीं है तो सप्लीमेंट्स को अवॉइड करो, क्योंकि सप्लीमेंट सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम है, मैजिक कुछ भी नहीं है सप्लीमेंट्स में। सप्लीमेंट सिर्फ आपका लास्ट का 5% होता है आपकी पूरी डाइट और ट्रेनिंग का। अगर आपकी डाइट और ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी तो कितना भी सप्लीमेंट ले लो, कोई सा भी सप्लीमेंट ले लो, वो काम नहीं करेगा, कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखाएगा वो। तो मेरे भाई सच्चाई यही है कि सप्लीमेंट इंडस्ट्री एक $1 बिलियन बिजनेस है और ये लोग आपको कुछ भी बोलकर कुछ भी चीज बेच देंगे। हर सप्लीमेंट लेना जरूरी नहीं होता है और जो ले रहे हो उसको क्वालिटी चेक भी कर लेना और फेक सप्लीमेंट्स से बच के रहना। आपको पता ही है आजकल कितनी न्यूज आती है कि कितने फेक सप्लीमेंट्स पकड़े गए हैं, तो इन सब चीजों से आप बच कर रहना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं सप्लीमेंट्स के साथ में कमेंट करके जरूर बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।